थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के कस्बा कचनार में जमीन को लेकर चल रहा विवाद अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों के मकान, दुकान और प्लॉट पर कथित कब्जे के आरोपों के बीच आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले से जुड़ी कई नई बातें सामने आई। दोनों पक्ष पर जमीन पर अपना अपना दावा कर रहे हैं, जिसके चलते मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि विवादित जमीन इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के कचनार में स्थित गाटा संख्या 1123 से जुड़ी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये जमीन कभी राजा महमूदाबाद की हुआ करती थी। दावा है कि राजा महमूदाबाद द्वारा ये जमीन हाजी मियां नाम के व्यक्ति को दान में दी गई थी। इसके बाद हाजी मियां से नोटरी के माध्यम से कई लोगों ने जमीन खरीदी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन पर पिछले करीब 30 से 40 वर्षों से लगभग 300 मकान बने हुए हैं और लोग लंबे समय से यहाँ निवास करते आ रहे हैं। आरोप है कि पिछले 4-5 दिनों से कुछ लोग जमीन पर अपना हक बताते हुए यहां बने मकानों और दुकानों को खाली कराने अथवा कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अब इस मामले में दूसरा पक्ष भी सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवाद से जुड़ा दूसरा पक्ष भी सामने आया। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे फाजिल रजा रिजवी का दावा है कि जिस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है उस पर उनका और उनके भाइयों अफजल रजा रिजवी और जफर रजा रिजवी का हक है। अपने दावों के समर्थन में उन्होंने मीडिया के सामने खतौनी के दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। फाजिल रजा रिजवी का कहना है कि उनकी ज़मीन को खलील रिजवी के नाम किया गया है और खलील रिजवी द्वारा लोगों से ज़मीन खाली कराने की कार्रवाई की जा रही। वहीं इस पूरे मामले में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बदरुद्दीन की ओर से भी कब्जा करने का आरोप लगाए जा रहे लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब इस मामले में कौन सही है, कौन गलत है, जांच के बाद ही खुलासा होगा। फिलहाल कचनार का यह जमीन विवाद कई सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ वर्षों से जमीन पर कब्जा बनाकर रह रहे लोगों का दावा है कि उन्होंने जमीन खरीदी थी और दशकों से यहां रह रहे हैं। दूसरी तरफ फाजिल रजा रिजवी और उनके भाइयों की ओर से जमीन पर मालिकाना हक का दावा किया जा रहा है और दस्तावेज भी पेश किए गए हैं। ऐसे में वास्तव में जमीन का मालिकाना हक किसके पास है? लोगों ने जमीन किस आधार पर खरीदी और वर्तमान में जमीन को लेकर किए जा रहे दावों की कानूनी स्थिति क्या है? इन सभी सवालों का जवाब राजस्व अभिलेखों और प्रशासनिक जांच के बाद ही साफ हो सकेगा। फिलहाल मामला गरमाया हुआ है और कचनार में जमीन को लेकर चल रहे इस विवाद पर लोगों की नजरें प्रशासन और जांच की कार्रवाई पर टिकी हुई है। ये कचनार की जमीन जो हमारी पैतृक थी और उसको बेचने का तो हम उसको जो है खलील भाई को हमने एग्रीमेंट किया है बेचने के लिए। वहाँ पर काम, दुकानें और खेत खलियान सभी कुछ है जो हमने खलील भाई के हाथ किया। इसका और किसी से कोई रास्ता नहीं। और जिस तरीके से वहाँ के ग्राम प्रधान ने मुजीब अहमद का नाम लिया है, ये आवाज है कि आप उनसे बचाव पक्ष में आए। नहीं, हम मुजीब साहब से कोई मतलब नहीं, उनका पर्सनल मैटर होगा अगर कोई तो बेहतर समझ सकते हैं, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारा उससे मुजीब से जो दुकानें वहाँ पे बनी हैं, वो दुकानदार या जो कब्जेदार और ग्राम प्रधान, वो सबका एक ही आरोप था कि मुजीब जबरदस्ती खाली करना चाहते हैं। किसी क्या है सत्ताईस में नहीं, मुजीब से हमें कोई मतलब कोई लेना नहीं। मुजीब इस मामले में बिल्कुल अनभिज्ञ है, समझ लीजिए। और किसी का मुजीब से अगर कोई होगा तो पर्सनल होगा, हमारा उससे कोई। और मंत्री भी वहाँ पे गए थे। अच्छा जी, मंत्री से भी ग्रामीणों ने और प्रधान ने एक ही नाम की बात रखी है। जमीन आपकी कब्जा है तो आपने तहसील या कहीं आपने कोई शिकायत अभी रखी कहीं रखी है? नहीं, हमारी जमीन अपने कब्जे में थी। तो हमारे बड़े भाई मर्चेंट नेवी में हैं, मामले में विजिलेंस का, उन्होंने बेच दिया अपना खलील भाई के हाथ। रजिस्ट्री की है, मेरा बेचने का इरादा ही है और उसी की वजह से फिर हमने भी खत्म कर दिया। बल्कि उसमें और कोई नकली का छोटा भाई है हमारा, वो भी उसने अभी नहीं कुछ लिखा पड़ी थी और इरादा उसका भी यही है कि वो भी बेच देगा। ये लोग सब मर्चेंट नेवी में है दोनों भाई हमारे, तो यहाँ बहुत सीतापुर में बहुत ही कमाते हैं। तो जमीन आपके कब्जे में थी तो सिर्फ डिस्प्यूट का है। अब वो लोग रहते भाई हमारे रहते नहीं है, बॉम्बे में है, तो ये उन्हीं की तरफ से ऑफर हुआ, उन्होंने बेच दिया बिना हमें इत्तला किए हुए। उसके बाद भी नहीं मिल पाई।
बाद में कचनार वालों ने ही बताया कि अभी भी ये तो ठीक है भाई, हम डीएम से वगैरह से मिले इस मामले में, तो उन्होंने कहा कि भाई इनका अपना जितना उनका हिस्सा था 1/3 उन्होंने 1/3 दे दिया। जी अब आज आपका डिस्प्यूट क्या है? अगर वो अपना हिस्सा बेचे हैं तो आपका डिस्प्यूट क्या है? हमारा आप भाइयों में कोई डिस्प्यूट नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रीजन क्या था? प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कुछ बदरुद्दीन का नजर आ रहा है, सुनने में आया है कि वो जबरदस्ती कब्जा किए हुए थे दुकान पर, और जब उसकी बिकने की नौबत आई तो उन्होंने अपना मौत इस्तेमाल किया। वहाँ क्योंकि वो प्रधान है, वहाँ से थोड़ा सा इकट्ठा कर सकते हैं। बिकने की नौबत आई मतलब कौन बेच रहा है? आप? हमने हाँ जी जो हमने तो खलील भाई से उसकी मतलब एग्रीमेंट किया है, तो खलील भाई बेच रहे हैं, रजिस्ट्री हमारी तरफ से होती है, हमारे और बड़े बड़े भाई और देश अपना पक्ष क्या रखना चाहते, क्या अपने आप के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो भाई साहब की जमीन है जो मैंने इनसे ली है, उस पे जो लोग नाजायज कब्जा किए हैं, वो लोग नाजायज कब्जा भी किए हैं, और हमनी को वो गलत बताते हैं, हमनी को वो कब्जेदार बताते हैं कि वो आते हैं ताला डालने आते हैं या इस तरीके के काम करने आते हैं, प्लाट पर कब्जा करने आते हैं। वो हम पे उल्टा आरोप लगा रहे हैं। तो अगर उनके पास कुछ है इस तरीके की कोई कागज है, उनके पास कोई रजिस्ट्री है, कोई दाखिल खारिज है उनके पास, मैंने सैकड़ों बार कहा, मैंने प्रधान जी से हाथ जोड़ के कहा, हमने कहा प्रधान जी अगर आपके पास कोई इस तरीके की कोई चीज है तो आप हमको दिखा दीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको उसका कुछ मुआवजा भाई देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। आप नाजायज कब्जा करके आप उसका नहीं, कैसे आप कैसे 40 साल से बता रहे हैं डीएम रह रहे हैं, कैसे उन्होंने इतने बड़े उसके प्लाट पे उन्होंने कब्जा कर लिया, कैसे हुआ? बस उन्होंने धीरे धीरे कब्जा किया है, उन्होंने धीरे धीरे कब्जा किया है उस पर, और क्योंकि ये भाई लोग बाहर रहते हैं, जैसे कब्जा उन्होंने धीरे धीरे किया, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की सहमति रही होगी ना तभी। जैसे ये मेज है, मैंने यहाँ पे एक कुर्सी रख ली, ठीक है, तो ये कब्जा हो गया। अगर मैंने 10 कुर्सियां रख ली, इसका मतलब कहीं ना कहीं सहमति रही होगी आपकी। नहीं, क्या उन्होंने डिसाइड किया होगा आपको? कोई ना कोई डाला होगी ने सोखता बना लिया, उसको हमने छुड़वाया। ये अभी की बात नहीं है, कम से कम 2 साल पहले तो 40 साल पुराना है। वही बता रहे कि वो लगातार बढ़ा रहे थे ना अपना। कहने का मतलब है जैसे आप जाएंगे वो 40 साल से करते हैं, इससे पहले आप कहाँ थे? सड़कें बना रहे थे, धीरे धीरे इन्होंने करा एकदम नहीं। मतलब ये है वो जो है सड़कें बनाई, लग रहा था शायद फायदे के लिए कर रहे हैं, गाँव वालों के फायदे के लिए सड़कें बना दी, उसके बाद उसमें सोखता बना दिया है, खम्भे लगवा दिए, या करते 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 वो ये है कि उसमें दुकानें भी अपनी बनवा दी है। दोस्तों के लिए खड़े होते होते हम लोग से भी लड़ने लगे। ये चीज एक्चुअल लैंडलॉर्ड आप लोग हैं, जमीन हाँ आप परचेजर हैं। हाँ, हम लोग ने शुरू से ही गए करा, और जब से मतलब हम गए टोटल वो जमीन सब बिक चुकी है कि खाली आपका हिस्सा बिका? नहीं, तब हिस्सा बिक गया है, हमारा बड़े भाई हमारे है। बड़े भाई का हिस्सा है, अच्छा, एक 1/3 रह गया है। वो भी उससे बात चल रही है। आपका क्या है? छोटे वाले भाई कौन से बाहर रहते हैं, वो बाहर है। मर्चेंट नेवी में ही है, वो भी मतलब 6 महीने बाद आते हैं। पहले हम यही देख रहे थे कि देखना सब अब बुढ़ापा आ देखना गया, हमें। हम लोग लवलद हैं, हम लोग को आगे कुछ करना नहीं है, हमको वो जमीनें अब बेचनी है। इसलिए आपने लोगों को हायर किया कि जमीन खाली कर दी जाए। हाँ नहीं, इन्होंने बेचा है, क्यों किया? भाई जब हम सीधे बेचे जा रहे मतलब हैं, आप बेच रहे हैं। आपने इनके हाथ जो है खाली करके तो हम एकत्र करते थे। आपके हिसाब से हमने पूरी जमीन पूरी जमीन इसका नंबर है। लगभग 90 भी गया 90 भी गया। है। तो मतलब 90 में से 27 कुछ हमारा है। ये एग्रीमेंट हुआ आपका? ये मैं बता रहा हूँ। हाँ, उन्होंने बेचा एग्रीमेंट हुआ है अभी कितने का उसको हुआ है, ये जो मैंने नंबर इनसे लिया है, ये 1 करोड़ 25 लाख रुपए का लिया है, जिसका रकबा है 24 से 25 रुपये है।